तो फिर से एक नए वीडियो पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। भले ही सेविका को समय पर मानदेय नहीं मिले, जिस किराए का मकान में वो आंगनबाड़ी केंद्र चला रही है उसका किराया समय से नहीं मिले, भले ही आंगनबाड़ी केंद्र पर बिजली का मीटर लग गया है, कनेक्शन अवेलेबल है, लेकिन बिजली की सुविधा नहीं मिले, भले ही 2 महीनों से राशन का पैसा नहीं मिले, भले ही समय पर मानदेय नहीं मिले, चावल का आवंटन समय पर नहीं हो और कई प्रकार का दबाव और काम का प्रेशर उनके ऊपर हो, लेकिन इसके बावजूद जो है हमारी आंगनबाड़ी सेविकाएं जो है कई जिलों में अच्छा काम कर रही हैं, प्रदर्शन कर रही हैं। बिहार के बेगूसराय जिले से हम एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, जिसके बारे में हम आपके इस वीडियो में आगे बात करेंगे, उस चीजों को दिखाएंगे कि इस रिपोर्ट के मुताबिक आंगनबाड़ी सेविकाओं ने जो बच्चे पिछले महीने कुपोषित थे या अति कुपोषित थे उनका सही तरीके से जीएमडी किया। मेजरमेंट के बाद ये पाया गया कि कई बच्चे कुपोषण की श्रेणी से बाहर हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं। हालांकि जो बच्चे कुपोषित है उनको इलाज के लिए और सही तरीके से डिजिटल काम के लिए जिलाधिकारी का निर्देश आया है। तो चलिए डिटेल में खबर को हम आगे आपको दिखा देते हैं। तो इतनी सारी समस्याएं और निगेटिव खबरों के बीच सेविकाओं का काम कहीं से भी नहीं रुक रहा है, वो लोग अपनी जिम्मेदारी से काम कर रही हैं। लिखा गया है, उपलब्धि पोषण अभियान में बेगूसराय को बिहार में 5वां स्थान मिला है। कुपोषित बच्चों की संख्या में भी कमी आई है। एक महीने में 452 कुपोषित बच्चे जो है उस श्रेणी से बाहर हो गए हैं, क्योंकि उनको जो है कहीं ना कहीं विशेष रूप से देखभाल करके उनको स्वस्थ किया गया है। देखिए यहाँ पर डीएम की अध्यक्षता में जो है आईसीडीएस की जो है समाज कल्याण विभाग की यहाँ पर आंगनबाड़ी के संबंध में एक बैठक चल रही है। बेगूसराय जिले की खबर है। लिखा गया है, बेगूसराय में कुपोषण के खिलाफ चल रहा है मुहिम का असर अब जमीनी स्तर पर दिखाई देने लगा है। मई से जून के बीच जिले के 450 बच्चे जो है गंभीर कुपोषण की श्रेणी यानी कि SAM की कैटेगरी से बाहर हो चुके हैं और 525 जो है MAM यानी कि मध्यम कुपोषित बच्चों की स्थिति में भी सुधार दर्ज किया गया है। ये सारा डाटा जो आप लोग GMD करते हैं उस हिसाब से डिपार्टमेंट को प्राप्त होता है। लिखा गया, जिले में 4200 बच्चे गंभीर कुपोषित थे। जून में यह संख्या घटकर 3700 हो गई है, क्योंकि कई बच्चे उसमें से स्वस्थ भी हो गए हैं। और साथ में मध्य कुपोषित बच्चे यानी कि MAM कैटेगरी के बच्चों का भी जो है वो GMD सही देखने को मिल रहा है। उम्र के हिसाब से उनकी वजन, उनकी लंबाई सही है। अधिकारियों ने बताया कि बच्चों को चिन्हित कर नियमित स्वास्थ्य जांच कराई जा रही है तथा जरूरत पड़ने पर उन्हें पोषण पुनर्वास केंद्र भी भेजा जा रहा है। जिले में 99% बच्चों का ग्रोथ मॉनिटरिंग और सभी काम किया जा रहा है। डिजिटल सेवाओं और योजनाओं में भी बेगूसराय जिले का जो है बेहतर प्रदर्शन है। प्रदर्शन बेहतर इसलिए हुआ है क्योंकि उस जिले की सेविकाओं ने, वर्कर्स ने सभी काम समय से और सही तरीके से किया है। फिर भी डीएम महोदय का कहना है कि लापरवाही होगी किसी प्रकार की, चाहे वो FRS में, पोषण ट्रैकर ऐप में डाटा अपलोड करने, राशन वितरण करने, इन सारे चीज़ों में तो सेविकाओं के ऊपर कार्रवाई होगी। चलिए हम मानते हैं, बहुत अच्छी बात है, कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई जब हो रही है तो जो समस्या है मानदेय की, जो समस्या है मकान किराए की, जो समस्या है मोबाइल की, जो समस्या है समय पर राशन मिलने की, वितरण करने की, तो उसका भी तो ध्यान देना चाहिए। उस बारे में भी इस जो समीक्षात्मक बैठक में चर्चा होनी चाहिए कि जब ग्रोथ मॉनिटरिंग 99% हो रहा है, अपार ID अच्छी खासी संख्या में बन रहा है, GMD भी हो रहा है, पोषण ट्रैकर ऐप पर डाटा भी अपलोड हो रहा है, तो कार्रवाई होगी अगर जहाँ पर कोई सेविका काम नहीं करेगी। लेकिन जो काम कर रही है, जो सब चीज़ कर रही है और जिले को ऊपर ले जा रही है, उनका मानदेय, उनकी समस्या कौन सुनेगा? यहाँ पर जिलाधिकारी को इस बात पर भी चर्चा करनी चाहिए, तब जाकर बात बराबर होती। खैर, बेगूसराय जिले में सेविकाओं ने अच्छा काम किया है, सभी जगह काम अच्छा हो रहा है। उम्मीद करूँगा सरकार उनकी समस्याओं पर ध्यान दे। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।